एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत जीव विज्ञान का वार्षिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो 13 फरवरी के दिन आपका जो जीव विज्ञान का पेपर है उसमें किस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको लगातार तैयारी भी करवाई है एग्जाम की, तो कुछ और ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनको हम समझेंगे। तो इस तरह के निर्देशांक हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, कोशिका में ऑक्सीय श्वसन द्वारा एटीपी निर्माण का मुख्य स्थान है, तो इसका आंसर आपका रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है आपका प्रथम तंतु यानी कि प्रोटोनीमा है, तो इसका आंसर रहेगा अगुणी तथा मांस में पाया जाता है, तो दूसरे का आ रहेगा। तीसरा है, कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती है, तो यहाँ हो सकती है, तो इसका आंसर आपका रहेगा स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा इसका आंसर आपका रहेगा, तो तीसरे का आपका सी रहेगा, यानी कि 7 नंबर वाला। चौथा है, फेफड़े की क्रियात्मक इकाई होती है, तो फेफड़े की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? ब्रोंकाई, तो इसका आपका 12 रहेगा। और अगला है, कॉकरोच के उत्सर्जी अंग है, तो कॉकरोच के उत्सर्जी अंग का आएगा मेलघी मेलपी घी नलिकाएं, तो 2 नंबर वाला सही रहेगा। छठा है, यूथेरियन स्थानीय होते हैं, तो यूरिथियन स्थानीय कैसे होते हैं? इसका आंसर आएगा जरा यूज, तो ये वाला रहेगा इसका आंसर सही। और यहाँ से आपका जो पहला का ये बी वाला रहेगा यहाँ से, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। आप चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरे का आपका ए रहेगा, तीसरे का आपका यहाँ से बी रहेगा, चौथे का आपका सॉरी यहाँ से गलती हो गई, ये इसका सी रहेगा तीसरे का। चौथे का आपका बी रहेगा, पांचवे का आपका डी रहेगा और छठे का आपका बी रहेगा। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, डीएनए का संश्लेषण डेड्स अवस्था के दौरान होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका G2 अवस्था। दूसरा है, हीमोग्लोबिन डेड्स में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में। लाल रक्त कणिकाओं में। अगला है, तरकु जंतुओं का निर्माण डेड्स प्रोटीन से होता है, तो इसका आंसर आएगा ट्यूबिलिन, तो यहीं पे हम भर लेंगे। चौथा है, रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को डेड्स कहते हैं, तो क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। अगला, श्वसन में केवल डेड्स का ही उपयोग होता है, तो किसका? ग्लूकोज का। छठा है, सबसे कम वृद्धि दर डेड्स ऊतक में पाई जाती है, तो किसमें? तंत्र की ऊतक में। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट कर लेंगे।
और ये आपका यहाँ से अंतिम है, जिसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपकी जो तीसरा प्रश्न है उसमें आपकी जोड़ियां हैं। तो पहली जोड़ी है साइटोकाइनेसिस, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी कोशिका द्रव्य विभाजन। दूसरी है रंभ स्टील, तो इसकी जोड़ी रहेगी संवहन ऊतक का कोर। तीसरी है जिब्रेलिन, इसकी जोड़ी रहेगी आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का संश्लेषण। चौथी है रेडियोला, तो इसकी जोड़ी रहेगी टेनोफोरा। और साइटोकाइनेसिस, इसकी पांचवी जोड़ी ये आपकी रहेगी यहाँ पे। कंप्लीट अच्छे से करें। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल लेंगे जल्दी से। चौथी जोड़ी रहेगी, पांचवी जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी और ये वाली पहली जोड़ी। और यहाँ से एक वाक्य में उत्तरों को कंप्लीट करेंगे। तो पहला है कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है? तो इसका आंसर आएगा इंसुलिन। दूसरा है कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित होती हैं? तो एम अवस्था में। तीसरा है उस तत्व का नाम लिखिए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा मैग्नीशियम। और एटीपी क्या है? तो एटीपी क्या है? कोशिकीय ऊर्जा की मुद्रा। अगला है रकाबनुमा कर्ण अवस्था कौन सी है? तो इसका आएगा स्टेपीस। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत समय लगेगा। तो कंप्लीट कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि आपका समय बचाना था। और यहाँ से सत्य सत्य पर भी मैं टिक करूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बनेगा। तो आप कंप्लीट कर सकते हैं इनको। और यहाँ से भी हम टिक कर लेंगे, क्योंकि बाकी प्रश्नों को भी हमें समझना है। और यहाँ से भी हमें पहला सत्य रहेगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठा सत्य। और ये आपका निम्नलिखित जीवों के वैज्ञानिक नाम आपको बताने हैं। और ये यदि आपको एक नमूना दे दिया जाए तो वर्गीकरण है, तो आप क्या कदम अपनाएंगे? आठवां है केलन काइमा ऊतक के दो कार्य आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से नवा प्रश्न समझ लेते हैं। नवा है निम्नलिखित के चिन्हित चित्र बनाइए। चने के बीज तथा मक्के के बीज का अनुदैर्ध्य काट। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन की व्याख्या करनी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता है? और निम्नलिखित जंतुओं के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखना है आपको। और यहाँ से ये इसका अथवा है। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, तो ये यहाँ से बायोफाइटस तथा टेरिडोफाइटस में अंतर करना है आपको। द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना का अंतर बताना है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना से क्या तात्पर्य है? टिप्पणी आपको लिखना है। यहाँ से C3 और C4 पौधों में अंतर आपको बताना है। तो कंप्लीट अच्छे से आप करिए। आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई है, और लास्ट में भी आपको यहाँ पे
देखिए पूरे ऐसे प्रश्न दिए हैं जो एग्ज़ाम में आपको 13 फरवरी के दिन देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कर लीजिए।